आइन को मानने वाले जब तक हैं तनकीद से फर्क नहीं पड़ता, जो लोग तनकीद करते हैं उनको कोई ना कोई तकलीफ पहुंची होती है। अदालत के दरवाजे नाकिदीन के लिए भी खुले हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समात में रिमार्क्स। कहा, जाती कंट्रोल और बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। मुल्क के लिए कुर्बानियां देने वालों का बहुत एहतराम करते हैं। तारीख गवाह है, पीपल्स पार्टी ने हमेशा कुर्बानियां दी और कुर्बानियां देकर भी मुस्बत तरीकों से हमेशा इदारों का साथ दिया। सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी है। कोई हमारे बारे में कुछ भी सोचे, मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। अदालत में दलाइल देते हुए रज़ा रब्बानी ने कहा कि तारीख से साबित है बदनीयती पर मबनी तनकीद से मुल्क फाशिज्म की तरफ जाता है। अदालत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि विफाक भी अदालत के सामने अपनी गुजारिशात रखेगा। अभी तक काबीना ने इस केस पर गौर नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस को अब काबीना के सामने ना ही रखें, कोई नया फैसला भी हो सकता है। मजीद समात कल तक मुलतवी। क्या ये जमहूरी निज़ाम है? पूरे पाकिस्तान को नचाया हुआ है, किसी में भी सब्र नहीं। मुल्क लुट रहा है, मर रहा है, सांस नहीं आ रही। यहाँ बातें हो रही हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने उस्मान बुज़दार के बतौर वज़ीर आला इस्तीफ़े की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने वाले वकील से पूछा, आपका इससे क्या ताल्लुक है? ये आपका मामला नहीं। अदालत को मजाक बनाया हुआ है। दरख्वास्त को 10 लाख रुपए जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है। दरख्वास्त गुजार ने इल्तिजा की, दरख्वास्त वापस ले लेता हूँ। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। पाकिस्तान में महंगाई इस वक्त दुनिया के तीसरे नंबर पर थी। बड़े मुल्कों में जो इकोनॉमिस्ट ने ट्रैक किया था, अर्जेंटीना और टर्की के बाद, लियाकत अली खान से लेकर नासिर उल मुल्क तक, उसका 71 साल में जो कर्ज लिया उसका 80% कर्ज इन्होंने 4.25 साल में ले लिया। टैक्स अभी तक उतने टैक्स टू GDP उतना कलेक्ट नहीं किया जितना हम छोड़ के गए थे। अखराजात बढ़ गए। जो IMF से वादे किए थे, वादे वही जो लिख के दिए थे वो सारे वादे तोड़े हैं। कुछ जानबूझ के तोड़े हैं, कुछ नाअहली की वजह से तोड़े हैं। एक बड़ा इम्तिजाज है नाअहली और बदउनवानी का जो खान साहब ने तारीख रकम की है। IMF से किए गए कुछ वादे जानबूझकर और कुछ वादे नाअहली से तोड़े गए। रिकॉर्ड कर्जा लिया, टैक्स भी उतना जमा नहीं किया जितना नून लीग छोड़कर गई थी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की कड़ी तनकीद। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि पाकिस्तान में महंगाई दुनिया में तीसरे नंबर पर है। खान साहब ने नाअहली और बदउनवानी के इंतजाज की तारीख रकम की। मिफ्ता इस्माइल की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात। मिफ्ता इस्माइल लंदन से वाशिंगटन रवाना। IMF हुकाम के साथ मुज़ाकरात में शरीक होंगे। इंटरबैंक में $1 ₹1.05 महंगा। $1 186 रुपये 97 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में $1 50 पैसे महंगा होकर 188 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में 4 दिन में डॉलर की कीमत ₹5.70 बढ़ चुकी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी सस्ते होने के बाद नायाब हो गए। घी की भी किल्लत। कराची और लाहौर, कोयटा, फैसलाबाद, मुल्तान में सस्ते आटे और चीनी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स आने वाले मायूस लौट रहे हैं। पेशावर में शहरी आटे और चीनी की कीमतें कम होने पर खुश। हमारे पास आर्डर है कि आटे का स्टॉल आएगा, मगर अभी तक आया नहीं है। 10 किलो आटे का जो बैग है वो 550 रुपये का सेल किया जाएगा। कराची के 35 बचत बाजारों में आटे के सरकारी स्टॉल्स लगाने की हिदायत पर अमल दरामद ना हो सका। FC एरिया, लियाकताबाद और गुलिस्तानी जौहर में आटे का स्टॉल नहीं लगाया गया। बचत बाजार इंतजामिया का कहना है कि उन्हें कोई हिदायत नहीं मिली। कमिश्नर कराची का शहरियों को रियायती कीमत पर आटे की फराहमी का दावा। कहा, स्टॉल्स पर 10 किलो आटे का थैला 400 रुपये में दस्तयाब है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कराची और हैदराबाद के बचत बाजारों की फहरिस्त जारी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिंध में रमज़ान के दौरान आवाम को दिए गए रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध के इंतजामी अमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीह आवाम को फौरी रिलीफ फराहम करना है। अवामी रिलीफ के लिए सूबे और विफाक मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आला सिंध का मेहर के देहात में आग लगने के वाक़े पर सुस्त रद्द अमल का इतराफ़। ताख़ीर के ज़िम्मेदारान का तयन करके सज़ा देने, मुतासरा ख़ानदानों को नया घर बनाकर देने और नुकसानात का इज़ाला करने का वादा। सानहे दादू पर 7 दिन में रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी आग की वजह मालूम करने के लिए मुकम्मल तहकीकात का हुक्म। मरने वालों के लवाहिकीन और जख्मियों के लिए विफाकी हुकूमत से 1 करोड़ रुपए जारी।
सेक्रेटरी दाखिला सिंध का मुतासरा गांव का दौरा। सान्हे पर JIT के सरबराह का कहना है कि आग लगने का वाकया कब कैसे हुआ, नुकसानात का जायजा लिया जाएगा, हकाइक अवाम के सामने रखे जाएंगे। कराची के इलाके गोल्डन टाउन से लापता लड़की का 6 रोज बाद भी सुराग नहीं मिल सका। पुलिस का दुआ की मौजूदगी की इतला पर सांगड़ के एक मकान पर भी छापा। एक और लड़की को बाजियाब करवा लिया गया, लेकिन लापता दुआ का कोई पता नहीं चल सका। दुआ से मुतालिक तावान के मुबैना पैगामात भेजने वालों को हिरासत में ले लिया गया। मुलजिमान ने बताया कि तावान के लिए मैसेज शरारत में भेजे थे। अपनी बेटी के इंतजार में निढाल वालिदैन बेबसी की तस्वीर बन गए। क्या खटारा बसों की छुट्टी होने वाली है। हाइब्रिड बसों की पहली खेप चीन से कराची के लिए चल पड़ी। 121 बसें 18 दिन में कराची पहुंचने की तवक्को। वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह कहते हैं सिंध हुकूमत मजमूई तौर पर 250 बसें मंगवा रही है। 10 बसें लाड़काना में भी चलाई जाएंगी। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर फैसल सब्जवारी का कहना है कि वजारत शिपिंग कराची के लोगों की नुमाइंदा जमात की फेवरेट होनी चाहिए। कराची के लिए जो भी पैकेज आए सब हमारी बदौलत आए। इमरान खान की हुकूमत को हम गुज़श्ता बरस भी छोड़ना चाहते थे। PTI को कराची में आधी से ज़ायद सीटें दिलवाई गई थीं। फ़रूक नसीम के बारे में इमरान खान कह देंगे कि इस्टेब्लिशमेंट ने वजीर बनाया। आजकल वो हर बात इस्टेब्लिशमेंट पर डाल देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से BNP मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल, खालिद मक्सी और जाम कमाल खान की क़यादत में BAP के वफ़द की अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर आज़म के बलूचिस्तान की तरक्की को हुकूमती तरजीहात में शामिल करने के इक़दाम का खैर मकदम। PFUJ का इमरान खान के सहाफ़ियों पर इल्ज़ामात पर इजहार तशवीश। कहा अगर PTI के पास ये सबूत हैं कि किसी सहाफ़ी ने गैर मुल्की ताकतों से पैसे लेकर इमरान खान की हुकूमत गिराने की साजिश की है तो वो PFUJ को ऐसे सहाफ़ियों के नाम दे, हम खुद उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर इमरान खान ने बगैर किसी सबूत के सहाफ़ियों पर इल्ज़ामात लगाए हैं तो वो इल्ज़ामात वापस लेकर सहाफ़ी बरादरी से माफ़ी मांगें। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने सोशल मीडिया पर गुफ्तगू करते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि एंकर्स को बैरूनी फंडिंग की जाती है। 3 महीने पहले पता चल गया था कि सहाफ़ियों और एंकर्स को बाहर से पैसा दिया जा रहा है। बरतानिया की मलिका एलिज़ाबेथ को 96वीं सालगिरह मुबारक। सालगिरह पर खुसूसी तस्वीर जारी। मलिका एलिज़ाबेथ 21 अप्रैल 1926 को पैदा हुई थीं। बरतानिया की तारीख में सबसे तवील अरसे तक राज करने वाली मलिका ने तख्त नशीनी की 70वीं सालगिरह 2 माह पहले मनाई है। अल्लामा इकबाल का कलाम आज भी मशअल रहा। अज़ीम मुफ़क्किर, फ़लसफ़ी और शायर अल्लामा इकबाल की 84वीं बरसी आज मनाई जा रही है। और जियो फिल्म्स के ताउन से शोकेस फिल्म्स की पेशकश फिल्म पर्दे में रहने दो की कास्ट तशहीरी मुहिम के लिए इस्लामाबाद के निजी मॉल पहुंच गई। फिल्म शायकीन ने अदाकारा हानिया आमिर और अदाकार अली रहमान का पुरजोश इस्तकबाल किया। दोनों ने परिस्तारों के साथ सेल्फीज बनवाई। फिल्म ईद उल फितर पर नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।